बात करेंगे अलकायदा टेरर मॉड्यूल की। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आज गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से समा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। ये मास्टरमाइंड बताई जा रही है और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जो मास्टरमाइंड है ये आपको दिखाई दे रही है। ये बुरके में खड़ी हुई है। ये बीच में आप देख रहे होंगे काले कलर से इसका चेहरा भी ढका हुआ है और यही तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे देश में ये लोग साजिश कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मास्टरमाइंड समा परवीन की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन इसे और इसके आकाओं का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ की जाएगी कि इसे कौन निर्देश दे रहा था, इसके आका कौन है, इसके साथ कौन कौन भारत में जुड़ा हुआ है, इसकी मदद कर रहा है। क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और टेरर मॉड्यूल से पर्दा उठता जा रहा है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि भारत को लेकर आतंकियों की प्लानिंग है। लेकिन इस प्लानिंग को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। गुजरात एटीएस को सफलता मिली है। दिल्ली, नोएडा, गुजरात जगह जगह पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। तो जिस महिला को देख रहे हैं आप, इसका नाम समा परवीन है। इसका काम था साउथ में आतंकी बेस को तैयार करना, साथ ही जो सोशल मीडिया पर युवा युवतियां हैं उनको बरगलाना, फुसलाना, इस आतंकी संगठन के साथ जोड़ना। बात करेंगे अलकायदा टेरर मॉड्यूल की। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आज गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से समा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। ये मास्टरमाइंड बताई जा रही है और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जो मास्टरमाइंड है ये आपको दिखाई दे रही है। ये बुरके में खड़ी हुई है। ये बीच में आप देख रहे होंगे काले कलर से इसका चेहरा भी ढका हुआ है और यही तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे देश में ये लोग साजिश कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मास्टरमाइंड समा परवीन की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन इसे और इसके आकाओं का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ की जाएगी कि इसे कौन निर्देश दे रहा था, इसके आका कौन है, इसके साथ कौन कौन भारत में जुड़ा हुआ है, इसकी मदद कर रहा है। क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और टेरर मॉड्यूल से पर्दा उठता जा रहा है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि भारत को लेकर आतंकियों की प्लानिंग है। लेकिन इस प्लानिंग को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। गुजरात एटीएस को सफलता मिली है। दिल्ली, नोएडा, गुजरात जगह जगह पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। तो जिस महिला को देख रहे हैं आप, इसका नाम समा परवीन है। इसका काम था साउथ में आतंकी बेस को तैयार करना, साथ ही जो सोशल मीडिया पर युवा युवतियां हैं उनको बरगलाना, फुसलाना, इस आतंकी संगठन के साथ जोड़ना। बात करेंगे अलकायदा टेरर मॉड्यूल की। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आज गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से समा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। ये मास्टरमाइंड बताई जा रही है और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जो मास्टरमाइंड है ये आपको दिखाई दे रही है। ये बुरके में खड़ी हुई है। ये बीच में आप देख रहे होंगे काले कलर से इसका चेहरा भी ढका हुआ है और यही तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे देश में ये लोग साजिश कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मास्टरमाइंड समा परवीन की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन इसे और इसके आकाओं का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ की जाएगी कि इसे कौन निर्देश दे रहा था, इसके आका कौन है, इसके साथ कौन कौन भारत में जुड़ा हुआ है, इसकी मदद कर रहा है। क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और टेरर मॉड्यूल से पर्दा उठता जा रहा है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि भारत को लेकर आतंकियों की प्लानिंग है। लेकिन इस प्लानिंग को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। गुजरात एटीएस को सफलता मिली है। दिल्ली, नोएडा, गुजरात जगह जगह पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है।
तो जिस महिला को देख रहे हैं आप, इसका नाम समा परवीन है। इसका काम था साउथ में आतंकी बेस को तैयार करना, साथ ही जो सोशल मीडिया पर युवा युवतियां हैं उनको बरगलाना, फुसलाना, इस आतंकी संगठन के साथ जोड़ना। बात करेंगे अलकायदा टेरर मॉड्यूल की। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आज गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से समा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। ये मास्टरमाइंड बताई जा रही है और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जो मास्टरमाइंड है ये आपको दिखाई दे रही है। ये बुरके में खड़ी हुई है। ये बीच में आप देख रहे होंगे काले कलर से इसका चेहरा भी ढका हुआ है और यही तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे देश में ये लोग साजिश कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मास्टरमाइंड समा परवीन की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन इसे और इसके आकाओं का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ की जाएगी कि इसे कौन निर्देश दे रहा था, इसके आका कौन है, इसके साथ कौन कौन भारत में जुड़ा हुआ है, इसकी मदद कर रहा है। क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और टेरर मॉड्यूल से पर्दा उठता जा रहा है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि भारत को लेकर आतंकियों की प्लानिंग है। लेकिन इस प्लानिंग को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। गुजरात एटीएस को सफलता मिली है। दिल्ली, नोएडा, गुजरात, जगह जगह पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। तो जिस महिला को देख रहे हैं आप, इसका नाम समा परवीन है। इसका काम था साउथ में आतंकी बेस को तैयार करना, साथ ही जो सोशल मीडिया पर युवा युवतियां हैं उनको बरगलाना, फुसलाना, इस आतंकी संगठन के साथ जोड़ना। बात करेंगे अलकायदा टेरर मॉड्यूल की। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आज गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से समा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। ये मास्टरमाइंड बताई जा रही है और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ की जा रही है और ये जो मास्टरमाइंड है ये आपको दिखाई दे रही है। ये बुरके में खड़ी हुई है। ये बीच में आप देख रहे होंगे काले कलर से इसका चेहरा भी ढका हुआ है और यही तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे देश में ये लोग साजिश कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मास्टरमाइंड समा परवीन की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन इसे और इसके आकाओं का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ की जाएगी कि इसे कौन निर्देश दे रहा था, इसके आका कौन है, इसके साथ कौन कौन भारत में जुड़ा हुआ है, इसकी मदद कर रहा है। क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और टेरर मॉड्यूल से पर्दा उठता जा रहा है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि भारत को लेकर आतंकियों की प्लानिंग है। लेकिन इस प्लानिंग को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। गुजरात एटीएस को सफलता मिली है। दिल्ली, नोएडा, गुजरात, जगह जगह पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। तो जिस महिला को देख रहे हैं आप, इसका नाम समा परवीन है। इसका काम था साउथ में आतंकी बेस को तैयार करना, साथ ही जो सोशल मीडिया पर युवा युवतियां हैं उनको बरगलाना, फुसलाना, इस आतंकी संगठन के साथ जोड़ना।